नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, जिसे इंग्लिश में इंडियन हिस्टोरी एंड फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं, के सवाल कौन से हैं? ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 क्वेश्चन आते हैं इंडियन भारतीय इतिहास से। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए पूरा सेट तैयार किया गया है। और हाँ दोस्तों, आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमको उसमें से मोटिवेशन मिलता है और आपको हम अच्छे वीडियो और दे सकें। चलिए आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना, तो मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने वंश बनाया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मेरठ से शुरू हुई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। 1857 की पहली चिंगारी मेरठ से भड़की थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये 5-6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको 50 क्वेश्चन दे दिया हूँ ताकि उनमें से आपको आ जाए, पेपर में पूरा फंस जाए। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और इस 5 क्वेश्चन को भी आप नहीं छोड़ना एग्जाम में, इसको भी तोड़ फोड़ करके आना है, क्योंकि अपन लोग तो एसएससी एमटीएस की पूरी तैयारी करवाएंगे, इसलिए शुरू से लेकर पूरा अंत तक की जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1942 में हुआ था। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू किया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका नारा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका नारा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का नारा है। किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों आज डे 4 है, यानी कि 4th वीडियो है। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अपन लोग एसएससी एमटीएस का शुरू से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको शुरू से वीडियो देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा कमेंट करना, एक प्यारा सा कमेंट करना मत ही भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। 1858 में, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 1858 में ग्वालियर की लड़ाई में रानी वीरगति को प्राप्त हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आज़ाद हिंद फौज। नेताजी ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्म अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध की हिस्सा में दुखी होकर अशोक बदल गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ये तो आपको रटा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत आप सभी जानते होंगे। बिल्कुल, अगर आपने बी राइट आंसर लगाया होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप कुछ भी नहीं जान सकते दोस्तों, क्योंकि ये जानना तो आजकल, चाहे आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, ये अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रहना ही चाहिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला स्वतंत्रता संग्राम किससे कहा जाता है?
पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1857 विद्रोह। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा प्रयास था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत में 1915 में लौटे थे। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मुंबई में हुआ था। 1885 में मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो हमें बहुत मोटिवेशन साबित हो सकता है और आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार किसने किया? जलियांवाला बाग नरसंहार, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जनरल डायर ने किया था। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को पर गोलियां चलवाई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन तो आप जानते हैं दोस्तों 1920 में शुरू हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1928 में आए आयोग का देश भर में विरोध हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्तावित हुआ था, लाहौर अधिवेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1919 का कानून बिना सुनवाई के सजा देता था, ये रॉलेट एक्ट दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, साबरमती से। कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। और हाँ दोस्तों, अपना नंबर स्कोर गिनते जाइएगा, फिर लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमसे 50 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया हूँ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ताकि आपको और कंठस्थ हो जाए, आप पहले आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1925 में। 1925 में क्रांतिकारियों ने ट्रेन से सरकारी धन लूटा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना नारा किसने दिया था? सरफरोशी की तमन्ना नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राम प्रसाद बिस्मिल का क्रांतिकारी नारा युवाओं में प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि कब लौटाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि कब लौटाई थी? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटाई गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में आयोजित हुआ था दोस्तों। का लंदन में। याद रखे रहिएगा दोस्तों एक एक बात मेरी, क्योंकि मैं आपको 10 वर्ड में व्याख्या भी कर देता हूं दोस्तों, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुने ताकि आपको याद होने में सरल तरीके से याद भी हो सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को कब शामिल किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को कब शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1939 में। अंग्रेजों ने भारत को बिना अनुमति युद्ध में शामिल किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। आप तो जानते होंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको जनरल नॉलेज में तो बनना ही चाहिए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ब्रिटिश विरोध में यह नारा बुलंद किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम वायरस कौन थे भारत के? अंतिम वायसराय दोस्तों, अंतिम वायसराय कौन थे भारत के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्जन। पूरा नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय बने थे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भारत छोड़ो आंदोलन से 1942 में। कब दोस्तों? 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना, गलत नहीं देना। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, प्रयास जरूर करिएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत बी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आज़ादी का प्रस्ताव देने क्रिप्स भेजा था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1930 में। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर आंदोलन शुरू किया था। बहुत अच्छा किया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? नेहरू रिपोर्ट, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में रिपोर्ट बनी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल बाल पाल में लाल किसे कहते हैं? लाल बाल पाल में लाल किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लजपत राय। लाला लजपत राय लाल बाल पाल में लाला लजपत राय को कहते हैं। ये एक उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता थे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था दोस्तों। 1934 में कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा की शुरुआत हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वर्धा में हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी, वर्धा में। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत लौह पुरुष के नाम से। आप भी एक ऐसा काम करिए जिससे कि आपका भी नाम से दूसरा एक ब्रांड नाम बन जाए दोस्तों। भारत के एकीकरण के लिए पटेल को लौह पुरुष कहा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की? कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम किसने फहराया था?
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम भिकाजी कामा ने फहराया था। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भिकाजी कामा ने। भिकाजी कामा ने 1907 में विदेश में तिरंगा फहराया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत के संविधान सभा की पहली बैठक, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, इसीलिए लोग 1947 बोल देते हैं, बट 9 दिसंबर तो 9 दिसंबर ही होता है दोस्तों। अभी तो उसमें 20 दिन बचे हुए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंग्रेजों ने किसके बलिदान के बाद भंग रद्द किया? अंग्रेजों ने किसके बलिदान के बाद भंग रद्द किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अरविंद घोष के। उसमें भंग का भारी विरोध अरविंद घोष जैसे नेताओं से किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय गणराज्य की घोषणा कब हुई थी? भारतीय गणराज्य की घोषणा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वायसराय के समय राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई? किस वायसराय के समय राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में, कब? 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने जालियांवाला बाग कांड के विरोध में नाइटहुड छोड़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने अंग्रेजों की नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस आंदोलन को गांधी जी ने अचानक वापस ले लिया? किस आंदोलन को गांधी जी ने अचानक वापस ले लिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असहयोग, क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1934 में हुआ था दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गांधी जी ने अस्पृश्यता हटाने के लिए 1934 में संगठन बनाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसलिए आप उस बात को सुन के ही जाइएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे दोस्तों। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बनाए गए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, गांधी जी ने। गांधी जी ने 1942 में आंदोलन के समय यह नारा दिया था। दोस्तों आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताना था अब वो मैं बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का एक चैनल बनाया, आपके लिए बनाया था, और टेलीग्राम में आपके लिए एक चैनल बनाया था। उसमें आप लोग कोई नहीं जुड़े हो तो किस लिए बनाया था दोस्तों? वो ग्रुप आपके लिए बनाया था। आप उस ग्रुप में ऐड होइए। उस ग्रुप में आपको फ्री नोट्स, फ्री PDF आपको सब वहीं मिलने वाला है, पूरा फ्री मिलने वाला, कोई चार्ज नहीं लगेगा, न 10 न 5। बिल्कुल दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक बात और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा दोस्तों।